गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम मध्यकालीन भारत में एक ऐसी रोचक घटना के बारे में जानेंगे कि वाकई ये निसंदेह एक रोचक घटना ही थी कि 350 वर्ष बाद भारत में किसी हिंदू शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और वो भी थोड़े ही समय के लिए। वाकई में एक रोचक घटना ही थी कि 350 वर्ष बाद भारत में किसी हिंदू सम्राट ने स्वदेशी शासन की स्थापना की, वो भी बहुत अल्पकाल के लिए। पहले हम हेमू के बारे में जान लेते हैं कुछ। हेमचंद इनका जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था और अपने जीवन के आरंभिक समय में यह रेवाड़ी जयपुर की गलियों में नमक बेचा करता था तथा बाद में इन्हें इस्लाम शाह सूरी के यहां, इस्लाम शाह सूरी शेर शाह के पुत्र थे, अर्थात शेर शाह के उत्तराधिकारी थे। इस्लाम शाह सूरी के यहां इन्हें राज्य में सर्वप्रथम माप तौल की नौकरी मिल गई तथा बाद में इस्लाम शाह सूरी इनसे प्रभावित होकर इन्हें एक गुप्त पद पर रख दिया। गुप्त पद अर्थात आज के युग में खुफिया एजेंसी जैसे सीबीआई, रॉ। तो हेमचंद के योग्यता से प्रभावित होकर इस्लाम शाह सूरी ने इन्हें बाद में गुप्त पद पर रख दिया। उसके बाद जब 1553 ईस्वी में आदिल शाह शासक बनता है, तो जब आदिल शाह शासक बनता तो उसके शासन में वह अयोग्य एवं दुराचारी था। इसी कारण उसके शासन में अनेक जगह पर अत्याचार होने लगा, विद्रोह होने लगा। उसके भाई इब्राहिम शाह ने विद्रोह कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और शेर शाह के भतीजे ने विद्रोह कर पंजाब पर अधिकार कर लिया तथा वहां विजय प्राप्त कर आगरा की ओर प्रस्थान किया। बाद में इब्राहिम शाह और इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह, जो कि शेर शाह का भतीजा था, अहमद खान उसका नाम था, बाद में सिकंदर शाह सूरी की उपाधि धारण की। फिर दिल्ली में इब्राहिम शाह और शेर शाह सिकंदर शाह सूरी के बीच युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम से सिकंदर शाह सूरी पराजित होता है। बाद में उसने बंगाल की ओर भाग गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। फिर हम हेमचंद के बारे में जान रहे थे कि इन्होंने आधुनिक समय में अपने जीवन के प्रारंभिक समय में रेवाड़ी अर्थात जयपुर की गलियों में नमक बेचा करते थे, वहां की सड़कों पर। बाद में इस्लाम शाह सूरी के यहां इन्हें माप तौल की राज्य में सर्वप्रथम नौकरी मिले। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी से प्रभावित होकर एक गुप्त पद पर रख दिया। जब आदिल शाह का शासक आता है तो उसके शासन में कई जगह विद्रोह जब हो जाते हैं, तो उसने हेमचंद को, हेमू को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और सेना का समस्त भार भी इन्हीं की जिम्मेवार पर सौंप दिया। अर्थात सेना का पूरा संरक्षण, पूरी देखभाल हेमू करेंगे और राज्य काज में हेमू की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अर्थात राज्य काज का भी और सैन्य नियंत्रण का भी सेनापति भी नियुक्त कर दिया। तो पूरा राज्य का पूरा नियंत्रण हेमचंद के हाथ में आ गया और आदिल शाह मात्र नाम का ही बादशाह रह गया था। और आदिल शाह ने हेमचंद को अपना प्रधानमंत्री बनाकर मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए नियुक्त किया। हेमचंद बहुत ही पराक्रमी, बहुत बहादुर और बलवान योद्धा था। राजनीति में भी बहुत कुटिल था। इसने अपने सुल्तान आदिल शाह के लिए 24 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें से 22 में विजय प्राप्त की थी। उसके बाद जब हेमचंद प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो यह ग्वालियर, कन्नौज
और आगरा पर विजय प्राप्त करते हुए आकर दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया, जहां पर तुगलकाबाद में तरकीब बेग के पास वो तुगलकाबाग में से 22 जून 1555 में हेमू एवं तरगी बीच के बीच हेमू एवं तरगी बीच के बीच युद्ध होता है तुगलकाबाद में। जिसमें तरगी बेग को पराजित कर हेमू ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। और उसके बाद हुमायूं के मृत्यु के बाद मुगल शासन उखाड़ फेंकने के लिए इसने तुरंत अकबर पर आक्रमण कर दिया, जिसका संरक्षण बैरम खां कर रहा था अकबर का। अर्थात हुमायूं की मृत्यु का लाभ उठाकर इसने तुरंत अकबर पर आक्रमण किया। लेकिन इसका दुर्भाग्य है कि पानीपत की धरती 30 वर्षों बाद एक बार फिर हरियाणा अर्थात पानीपत की धरती लाल होती है। तो 1556 ईस्वी में हिंदू राजा हेमू और अकबर के बीच युद्ध होता है। अकबर तो छोटा था उस समय, युद्ध करने जाता नहीं था। उसका राजकाज, उसका संरक्षण बैरम खां करता था। अर्थात युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच ही हुआ। हेमू बहुत ही पराक्रमी और साहसी, बहुत बहादुर योद्धा था। यह युद्ध पूरी तरह जीत रहा था। युद्ध पूरी तरह हेमू के पक्ष में थे। इसने अपने सेना को बहुत अच्छी सुदृढ़ तरीके से मजबूत किया था। इसकी सेना में हजारों हाथियां, हजारों की संख्या में घुड़सवार सैनिक, तोपें तथा बहुत ढेर सारे पैदल सेना भी थे। और अकबर की सेना से भारी थी इसकी सेना। हेमचंद की सेना अकबर की सेना को कुचलते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक इसका दुर्भाग्य है, एक घटना घटती है कि एक तीर आकर हेमू की आंख में लगता है और यह अचेत होकर अपने घोड़े से गिर जाता है। और पूरी सेना में अफवाह फैल जाती है कि हेमू मारा गया। वहीं से जब इसकी सेना में भी और अकबर की सेना में भी अफवाह फैल गई कि हेमू मारा गया, तो जो हेमचंद की सेना थी उसके सैनिकों के तो मनोबल ही टूट गए। और वहीं अकबर की सेना के मनोबल और बढ़ गए। हेमू की सेना के मनोबल टूटने लगे। अर्थात वो समझने लगे कि जब हमारा राजा ही नहीं बचा वो, तो हम क्या बचेंगे। और वहीं पर अकबर की सेना के मनोबल बढ़ गए। इसीलिए जीतता हुआ युद्ध अकबर के पक्ष में उस समय चला गया। और इसकी सेना में हेमचंद के उस समय कोई ऐसा सेना नायक नहीं था जो इस युद्ध का नेतृत्व ठीक ढंग से कर सके। और वहीं पर हेमचंद की पराजय होती है। और बाद में इनके गले को बैरम खां ने तलवार से रेत कर काट डाला। और इनके पिता को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। तथा यह भारत का 14वां ऐसा शासक था, 14वां और अंतिम ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।